दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आया है। बीजेपी की सरकार और सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगना अपने आप में कोई मामूली बात नहीं। सत्ताधारी पार्टी का विजन है जीरो टॉलरेंस पर काम करना, और उसी पार्टी के विधायक का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाना यानी सरकार की नीति की किरकिरी होना है। और आरोप कोई मामूली नहीं, कमीशन खोरी का है, स्टिंग ऑपरेशन का है और जवाबदेही का है। हम बात कर रहे हैं खिंवसर से बीजेपी के विधायक रेवंत राम डांगा की। जो सबसे बड़ा सवाल बन गया है वो है, क्या भाजपा अपने विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी या यूं ही जांच के नाम पर यह मामला ठंडे बस्ते में चल जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। जयपुर से आई इस खबर ने राजस्थान बीजेपी के गलियारों में हलचल मचा रखी है, क्योंकि पार्टी ने साफ शब्दों में कह दिया है डांगा का जवाब संतोषजनक नहीं है। शनिवार को जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस पूरे मामले पर खुलकर बयान दिया। मदन राठौड़ ने कहा, विधायक से जवाब मांगा गया, जवाब आया, लेकिन पार्टी ने जब उसकी गहराई से समीक्षा की तो वह भरोसेमंद नहीं लगा और इसके बाद मामला सीधे पार्टी की अनुशासन समिति को सौंप दिया गया। मामला सदाचार समिति को सौंप दिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरे गिरे तीनों ही विधायकों का पक्ष जाना गया और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत पेश करने को कहा गया। 7 से 15 दिन का समय दिया गया। सदाचार समिति विधायकों को सबूत देने के बाद इस मामले की जांच विधानसभा के पटल पर रखेगी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी फिर इस पर कोई निर्णय लेंगे। हर आरोप की पड़ताल होगी, हर सबूत की जांच और हर पहलू पर मंथन के बाद ही विधायकों की विधायकी रहेगी या नहीं, इस पर फैसला होगा। ये सब सदाचार समिति की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि किस विधायक को क्लीन चिट मिलेगी और किस पर गिरेगी गाज। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हुए कामकाज को जनता के सामने रखने के साथ ही बार बार यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, मामला जुड़ा है विधायक निधि यानी एमएलए एलएडी फंड से। आरोप है कि उसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा 50 लाख रुपए का विकास कार्य दिलाने के बदले करीब 40% कमीशन मांग रहे थे। यह कोई सामान्य आरोप नहीं बल्कि एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया। इस स्टिंग ऑपरेशन में सिर्फ बीजेपी विधायक ही नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक अनिता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत भी कैमरे में कैद हुई। एक रिपोर्टर ने डमी फर्म का मालिक बनकर इन विधायकों से संपर्क किया। विकास कार्यों की सिफारिश के बदले कमीशन की बातचीत हुई और वही बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। स्टिंग सामने आते ही बीजेपी ने बिना देर किए अपने विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रेवंत राम डांगा ने पार्टी को अपना जवाब सौंपा, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व कह रही है ये जवाब संतोषजनक नहीं है। यानी साफ है, मामला अब नोटिस तक सीमित नहीं रहा। यह मामला सिर्फ पार्टी का नहीं रहा। तीनों विधायक विधानसभा की सदाचार समिति के समक्ष भी पेश हुए। कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने सीधे सवाल किए, क्या आपने कमीशन मांगा? तीनों विधायकों ने एक साथ आरोपों से इनकार किया। जब कमेटी ने कहा अपने निर्दोष होने के सबूत दीजिए, तो तीनों विधायकों ने अलग अलग समय मांगा। कमेटी ने यह समय मंजूर कर लिया है। अब तय तारीखों पर तीनों को दोबारा बुलाया जाएगा। रेवंत राम डांगा ने कमेटी के सामने कहा वे फिलहाल बीमार है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन सवाल अब सिर्फ सेहत का नहीं, साख का है और राजनीति की नैतिकता का है। दोस्तों, ये मामला अब राजस्थान की राजनीति का टेस्ट केस बन चुका है। सबकी नजरें टिकी है बीजेपी की अनुशासन समिति पर और सदाचार समिति की रिपोर्ट पर। देखना होगा बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर खरी उतरती है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। रॉयल पत्रिका के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।